ये डंपिंग जोन जनता ने नहीं बनाया, ये डंपिंग जोन बनाया हुआ है नगर निगम के द्वारा। आपका वीआईपी कॉलोनी में ही विकास हो रहा है, बस्तियों से आपका कोई लेना देना नहीं है। बात सुनने को कोई तैयार ही नहीं। आप देख रहे हो बीजेपी के विधायक, बीजेपी के एमपी, बीजेपी के लोकल सरकार इनकी है, नगर निगम में मेयर इनका है, सब कुछ इनका है, लेकिन स्थिति आप देख लो, गंदगी देख लो, हर जगह गंदगी। ये राजपुर विधानसभा में आती है, यहाँ विधायक है खजान दास और कोटे से विधायक है और कोटे से ही वो इस समय कैबिनेट मंत्री बने। और बस्तियों के साथ उनका इतना बड़ा सोतेला व्यवहार है। पूरे देहरादून में देखो कितनी बस्तियां हैं, 95 रोड टूटे हुए बस्तियों में। आज की स्थिति उत्तराखंड की देखिए, क्या आपको लगता है केवल हिंदू और मुस्लिम के अलावा कुछ कर रही है सरकार? नगर निगम अधिकारी अभी आए, उन्होंने ज्ञापन लिया, स्वास्थ्य अधिकारी आनंद शुक्ला जी। अगर उनके ज्ञापन लेने के बाद भी अगर वो नहीं सचेत होते हैं तो हम नगर निगम का घेराव करने का काम करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है द न्यूज़ वाला नेटवर्क में। यूं तो भारत देश में हम विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये विश्व गुरु के नागरिक, यहाँ के लोग आज भी सड़क पे धरना कर रहे हैं। धरना कर रहे हैं किस चीज़ के लिए? इन टूटी सड़कों के लिए, जो पीछे जाम हो रहा है उसके लिए। आज हम खड़े हैं विधानसभा राजपुर रोड में और एक कावली रोड है, और यहाँ पे जाम की स्थिति इतनी बदतर रहती है शाम को कि आप पैर नहीं रख सकते और लोगों को चलने को जगह नहीं मिलती। इसी अवस्था को लेकर आज लोग इतना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि वो धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हो गए हैं। ये जो लोकल लोग हैं आगे, आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं इस रोड को लेकर। क्या चल रहा है? देखिए, ये आपको यहाँ सामने दिखाई दे रहा होगा, ये डंपिंग जोन बनाया हुआ है नगर निगम के द्वारा। और एक तरफ आप देखोगे, यहाँ से सहारनपुर चौक से आप देखना शुरू करोगे और कांवली तक, लास्ट तक ये रोड बिल्कुल जर्रर हालत में टूटी हुई है। ये खोद क्यों रखी है साइड से, दोनों तरफ से? खोदी हुई नहीं, पूरी रोड ही टूटी है, उस तरफ भी टूटी है, आगे भी रोडें टूटी हुई है। दूसरी सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, समझने वाली बात है, वो ये है कि कल यहाँ एक एक्सीडेंटल, पिछले हफ्ते यहाँ एक एक्सीडेंटल डेथ हुई एक मजदूर की, जिसका जो सबसे मुख्य कारण था टूटी हुई सड़कें। गाड़ी तेजी में जाती है तो फिर स्लिप होती है और एक्सीडेंट होते हैं। ये दूसरी बात जो ये डंपिंग जोन बनाया हुआ है, आप बड़ी बड़ी गाड़ियां लाते हैं और यहाँ लाकर आप कूड़ा कलेक्शन करते हैं, तो आगे बरसात का मौसम है तो बीमारियां बढ़ेगी, सिकनेस बढ़ेगी। और इसी वजह से ये कॉमेट कॉलोनी है, ये शिवाजी मार्ग बस्ती है, जमीनों की विधानसभा में आती है, कैंट में आता है या फिर राजपुर? ये राजपुर विधानसभा में आती है। यहाँ विधायक है खजान दास और कोटे से विधायक है और कोटे से ही वो इस समय कैबिनेट मंत्री बने। और बस्तियों के साथ उनका इतना बड़ा सोतेला व्यवहार है कि उन्हें बस्तियों से कोई लेना देना नहीं है। विकास हो कहाँ रहा है? काम कहाँ कर रहे हो? ये तो आपको जो आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, मैं आपसे सम्मानित मेरे साथी में आपसे कहना चाहूँगा, ये जो सवाल आपने मुझसे पूछा, ये सवाल आप विधायक जी से जरूर करना जब भी आपकी मुलाकात होगी कि विधायक जी विकास कहाँ हुआ। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि बस्तियों से तो सौतेला व्यवहार है ही, और दूसरी जगह पे भी जहाँ भी उन्होंने किया ये तो विधायक जी जाने ना। ये सवाल आप, मेरा निवेदन है आपसे, जो आपने मुझसे सवाल किया, ये सवाल आप जब भी आपको समय मिलेगा आप खजानदास जी जरूर पूछिएगा कि विकास हुआ कहाँ। आप ये बताओ, जो आप बस्तियों के कारण ही आप कैबिनेट मंत्री बने, आप विधायक चुने गए, और बस्तियों के साथ ही आपका सोतेला व्यवहार। आप जब भी कोई वीआईपी कॉलोनी, अब मैं आपको बता रहा हूँ, पहले मेरी सुन लीजिए भैया, वीआईपी कॉलोनी में कुछ होता है तो आप तुरंत के तुरंत दौड़ते हुए जाते हो, ये है वो विकास। आपका वीआईपी कॉलोनी में ही विकास हो रहा है, बस्तियों से आपका कोई लेना देना नहीं है। लोग मर रहे हैं वही एक्सीडेंट से। ये यहाँ जब आप डंपिंग जोन बना दोगे, भाई सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है? व्हाट डज सुप्रीम कोर्ट से, क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट? क्या आप रेजिडेंशियल एरिया में डंपिंग जोन बनाओगे क्या? ये सवाल अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो मेरा कहना है, अभी यहाँ हमने एक प्रदर्शन किया था, यहाँ कांग्रेस पार्टी की ओर से एक प्रदर्शन चल रहा था। अभी सीएमओ मुख्य नगर स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी भी हमारे बीच में नगर निगम से आए थे, वो भी एक ज्ञापन लेकर गए और उन्होंने कहा कि भाई मैं आश्वस्त करता हूँ आपको, हम यहाँ डंपिंग जोन बनने नहीं देंगे। अब उन्होंने ज्ञापन ले लिया, उनके आश्वासन पर हम देखते हैं कि आगे यहाँ कूड़ा फेंका जाएगा या नहीं फेंका जाएगा। और कूड़ा केवल हल्का फुल्का नहीं फेंका जाता, बड़ी गाड़ी आती है। एक दूसरी सबसे बड़ी बात
जब आप रोडों में लगातार यहाँ एक्सीडेंट होंगे, डेथ होगी लोगों की। अभी 2 महिलाएं सहारनपुर चौक पे एक्टिवा से गिरी, सड़क में गाड़ी गई गड्ढे में और वो गिर गई, वो घायल हो गई। साहब अभी आपने ही बोला कि हमने चुना इसलिए हमने नहीं विधायक चुना, बने। बस्तियों ने चुना। आप पहले सुन लो ना, आप क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं प्लीज यार। हमने आप मतलब cross बस्तियों में question- आप नहीं आते हो, यार, आपने चुना है ना, यार, लोगों ने आप- चुना है। यार, सर आप ऐसा भी बताइए, ना हो तुम्हारा सा इंटरव्यू ना ले, लोगों ने cross question चुना कर रहा है उन्हें, लोगों ने चुने। तो लोगों को बताना चाहिए, उनको समस्या बताना चाहिए, लोगों की नहीं सुन रहे फिर। नहीं, लोग तो समस्या बता रहे हैं, आज इतने परेशान हैं। अभी क्षेत्र की सारी महिलाएं आई, सब लोग, जनता ने अपनी बात को रखा, तभी हम लोगों ने उनकी आवाज़ उठाई और लोग परेशान हैं। लेकिन क्या करें, अब वो सोच नहीं पा रहे कि हम अपनी आवाज़ को किस तरीके से, जब उनकी बात सुनने को कोई तैयार ही नहीं। आप देख रहे हो बीजेपी के विधायक, बीजेपी के एमपी, बीजेपी के, लोकल सरकार इनकी है, नगर निगम में मेयर इनका है, सब कुछ इनका है। लेकिन स्थिति आप देख लो, गंदगी देख लो, हर जगह गंदगी, हर जगह रोड टूटी फूटी, आप खुद ही देख सकते हो। आप तो मीडिया के हो, आप स्तंभ हो हमारे उसके। तो फिर बार बार लोग चुन क्यों रहे हैं? जैसे इनने ही बोला कि लोगों ने ही चुना है और लोगों ने ही मंत्री बनाया है। अब आपको तो मालूम ही है स्थिति क्या है, लोगों को भ्रमित करने का काम जो भी है, हिंदू मुस्लिम करके जैसे भी करके लोग चुन रहे हैं। लेकिन अब लोग जागृत हो गए, लोगों को पता चल गया है कि क्या है इनका असली, ये किस तरीके से भ्रष्टाचार का जो आज महंगाई जो स्थिति है, आप लगातार लोग देख रहे। आप देख लो, इन्होंने ये बोल रहे थे कि खजानदार जी जो है वीआईपीओ के लिए काम करते हैं, वीआईपी बस्तियों में कोई दिक्कत हुई तो वहाँ सीधे चले जाते हैं, वीआईपी कॉलोनियों में। बस्तियों में कोई दिक्कत हुई तो वो दिखते नहीं है। बस्तियों का तो आप देख ही रहे क्या स्थिति है, साफ सफाई की व्यवस्था, नाली देख लीजिए आप कैसे भरी हुई है बस्तियों के। और पॉश कॉलोनी जो वैसे कॉलोनी है, उसमें लोग अच्छे लोग रहते हैं, उनकी पहुंच बड़ी है, तो उनकी बात को विधायक भी सुन रहे, शासन भी सुन रहा और प्रशासन भी सुन रहा है। ये स्थिति है। तो मतलब जनता समान नहीं है विधायक जी के लिए। आप देख लो ना, आप बस्तियों की स्थिति देख लो, नाली आप खुद यहाँ देख लो, नाली की क्या स्थिति है, गंदगी देख लो, बदबू देख लो आप। तो आप खुद ही बताओ ना, अगर उन पे अगर ऐसा होता भाई, अगर ऐसा होता तो यहाँ गंदगी क्यों होती और ऐसी स्थिति क्यों होती? तो आज सिर्फ भ्रष्टाचार और इतनी बुरी स्थिति है कि पैसा कमाने का काम कर रहे हैं किसी भी तरीके से विधायक। इसमें किस तरीके से पैसा कमा रहे हो? नहीं, और जगह जहाँ पर रोड बन सके, नहीं, कमीशन है, रोड कमीशन, कमीशन, रोड कमीशन है, इसमें क्या वो वाली बात है? कमीशन जहाँ ले आपको लग रहा कमीशन पे काम करते हैं आप, ये तो सब जानते हैं। आप अपनी रिपोर्टर अपनी, खजानदार जी कमीशन पे काम कर रहे हैं। तो सभी कौन ऐसा है जो नहीं कर रहा? आप देखो ना, सरकार को देख लो, सरकार ने क्या, आप आज की स्थिति उत्तराखंड की देखिए, क्या आपको लगता है केवल हिंदू और मुस्लिम के अलावा कुछ कर रही है सरकार? आप देखो ना, इन चीज़ों को तो मीडिया को भी प्रमुखता के साथ छापना चाहिए ना कि हो क्या रहा है प्रदेश में। आप सबसे पहले मैं मीडिया कर्मियों से सभी से कहना चाहूँगा कि आप जरा स्मार्ट सिटी के हालात तो चेक करो प्रदेश में। आप देखो, पूरे देहरादून में देखो कितनी बस्तियां हैं, 95 रोड टूटे हुए बस्तियों में, 95 देखे हमने जब राजपुर विधानसभा का घूमे और दौरा किया। आप उन चीज़ों को दिखाओ। मैं तो कहूँगा कि आपसे सबसे पहले ये रोड को भी तो कवरेज करो, टूटी रोड तो दिखाओ, विधायक जी को दिखे, मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को दिखाई तो दे कि ये रोडों की हालत क्या है, यहाँ डेथ हो रही है। विधायक जी, मुख्यमंत्री जी क्या इस रोड से ट्रेवल नहीं करते हैं? उनको नहीं दिखता है? नहीं, ये तो फिर आपको देखना चाहिए कि वो यहाँ से ट्रेवल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अब ये देखना चाहिए मीडिया वालों को। मीडिया वालों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है, चौथा स्तंभ कहा जाता है, 4th पिलर है मीडिया। तो मीडिया की जिम्मेदारी बनती है कि वो सच्चाई वाली खबरें दिखाएं। आज आप धरना क्यों कर रहे थे? ये जो टूटी सड़कें हैं, जर्रर हालत हो रखी है। मैं तो आपसे ये भी कहना चाहूँगा, आप सहारनपुर चौक से कांवली तक जाइएगा, एक दौरा करिएगा और उसकी वीडियो बनाना। ये टूटी सड़कें यहाँ के लोगों को, मंत्रियों को, अधिकारियों को नहीं दिखती? देखिए, नहीं दिखती। देखिए नहीं दिखती, तभी तो हमें यहाँ धरने पे बैठा हो। अगर उन्हें दिखाई देती, लोगों को दिखती नहीं है तो लोग फिर वोट क्यों कर रहे हैं उनको वापस से? लोगों को नहीं, लोगों की बात मत करो। लोग तो मर रहे हैं बेचारे सड़कों पे, उनकी एक्सीडेंटल डेथ हो रही है। आप ये कहिए, ये कहने के बजाय कि जनता को नहीं दिखाई दे रहा, आपको सरकार को दिखाई नहीं दे रहा, आपको अपना संबोधन, अपनी वर्तनी को ठीक करना चाहिए। ये है, सरकार चुनने वाली तो जनता ही है, फिर जनता क्यों चुन रही है बार बार? क्या ऐसा वो काम कर दे रहे, क्या नहीं कर रहे? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही कि जनता ही चुनती है, बिल्कुल सही है। यहाँ कूड़ा फेंकने वाले जनता ही होगी, जनता का ही कूड़ा है ये। नहीं, मैंने ये डंपिंग जोन जनता ने नहीं बनाया,
ये डंपिंग जोन नगर जनता निगम का ने ही कूड़ा बनाया। है। आप मुझे एक बात बताइए, आप किस कॉलोनी में रहते हैं? जो भी कॉलोनी आपकी होगी, आपकी कॉलोनी में नगर निगम अगर कूड़ा कलेक्शन करेगा, कूड़ा डालेगा भी वहीं, डंपिंग भी वहीं होगी, तो ये लोगों के द्वारा फैलाया कूड़ा है, नगर निगम के द्वारा फैला कूड़ा है, वो लेके लोगों का जाए ना। कूड़ा नगर निगम ने फैला दिया। भाई पहले तो आप समझने का प्रयास ही नहीं कर रहे, आप समझ नहीं रहे। देखिए, एक जनता के द्वारा फेंका हुआ कूड़ा होता है, उसे नहीं हम कह रहे हैं डंपिंग जोन। मेरे भैया तो इसमें dumping नगर zone- निगम की गलती है ना। अरे भैया, मेरे भैया जी समझ लीजिए, नगर निगम ही डंपिंग जोन बनाता है, नगर निगम ही बड़ी बड़ी गाड़ियां लाता है और यहाँ कूड़ा फेंकता है। ये कह रहे हैं हम आपसे, फिर गंदगी फैलती है यहाँ, ये है समझाने वाली बात, आप समझिएगा। तो नगर निगम का घेराव करना चाहिए आपको। नगर निगम अधिकारी अभी आए, उन्होंने ज्ञापन लिया, स्वास्थ्य अधिकारी आनंद शुक्ला जी। अगर उनके ज्ञापन लेने के बाद भी अगर वो नहीं सचेत होते हैं तो हम नगर निगम का घेराव करने का काम करेंगे। तो हमने तो कई ग्राउंड रिपोर्ट लोगों को दिखाई है कि पूरे शहर में कई ओपन डंपिंग जोन बनाए हुए हैं। बोलिए। इसमें तो कई हैं, एक अकेला थोड़ी ना। ऐसा क्यों हो रहा है इस क्षेत्र के साथ? देखिए, अब डंपिंग जोन क्यों बनाए गए हैं, आप एक काम कीजिए, डंपिंग जोन जो है नगर निगम के द्वारा स्वीकृत डंपिंग जोन जो है, उसके अलावा जो रेजिडेंशियल हैं, अगर रेजिडेंशियल में आप डंपिंग जोन करोगे, बात सवाल ये है, हम आपसे ये कह रहे हैं। और मैं आपसे कहना चाहूँगा, आज आप जाकर नगर निगम के अधिकारियों का इंटरव्यू लें, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप स्वास्थ्य अधिकारी से पूछे, आप एमएनए से पूछे, मुख्य नगर अधिकारी से पूछे, और आप मेयर साहब से पूछे, ये क्वेश्चन आपको उनसे करना चाहिए। तो वो तो कह रहे काम चल रहा है। फिर आपको इन रिपोर्टों को दिखाना चाहिए जो हो रहा है, जो हालात बदहाली जो इस प्रदेश में, इस उत्तराखंड में, इस राजधानी में हो रही है, वो आपको दिखानी चाहिए। ज़रूर, हम तो दिखाते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये कावली रोड का इलाका है, और आपको मैं पीछे कैमरा घुमाऊंगा तो सड़क यहाँ से यहाँ तक है। वो जो आगे सब्जी वाले दिख रहे हैं, यहाँ से वहाँ तक सड़क है, लेकिन जो मुख्य सड़क है जिस पे काम चल रहा है, जिस पे गाड़ियाँ दौड़ रही हैं, सिर्फ इतनी सी है वो यहाँ, क्योंकि यहाँ पे रोड टूटी हुई है, वहाँ पे रोड टूटी हुई है, और पूरा आगे तक यही जो है दृश्य आपको देखने को मिलेगा। साइड साइड की रोड टूटी गई है, खोदी गई है, जिसकी वजह से वो फंक्शनल नहीं हो रही। आप वहाँ भी देख सकते हैं। और यहाँ पे टूटी सड़क की वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। ये डंपिंग ग्राउंड तो छोटा सा किस्सा है, ऐसे कई डंपिंग ग्राउंड, ऐसी कई खुदी सड़कें यहाँ पे मिलती हैं। तो सवाल ये उठता है कि जो अभी हमारी बहस हुई थी, नगर निगम क्या कर रहा है, और फिर यहाँ के विधायक कहाँ हैं, यहाँ के अधिकारी कहाँ हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, और वो बातचीत हम आपको दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।